Good morning, friends. Today we will learn about adjective phrase. पिछले वीडियो सेशन में मैंने नॉन फ्रेज के बारे में आपको विस्तार से बताया था और आज हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस क्रम में मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव फ्रेज, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव और फ्रेज दो शब्दों से मिल के बना होता है। तो एडजेक्टिव की परिभाषा से आप भली भांति अवगत होंगे। अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको यहाँ अवगत करा देता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है, फिर हम लोग फ्रेज पर विस्तार से बात करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब और ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है या उसकी मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करता है। तो ये तो सामान्य सी बात है, सब लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम ही है कि नाउन है तो प्रोनाउन की विशेषता बताना। लेकिन कैसे बताता है, इसका क्या फंक्शन है, इसको जानना अत्यावश्यक है। एडजेक्टिव दो तरह से फंक्शन करता है, अर्थात इसका जो पोजीशनिंग है, इसका जो पोजीशन है वह दो रूपों में होता है। पहला है एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली जो यूज होता है उसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, और जो प्रेडिकेटिवली यूज होता है उसको एडजेक्टिव एज ए प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें जो सेंटेंस है वह इस प्रकार है, दैट गर्ल इज़ कमिंग। अब गर्ल इज़ कमिंग यह वाक्य है तो लड़की आ रही है, एक सामान्य सी बात है। लेकिन अगर इसको बोला जाए कि दैट गर्ल इज़ कमिंग, वह लड़की आ रही है, तो दैट यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में विस्तार से मेरे वीडियो में पढ़ेंगे, मैं उसको अलग से वीडियो बना के इसमें पोस्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है कि कौन सी लड़की आ रही है, दैट गर्ल इज़ कमिंग, वह लड़की आ रही है। तो यहाँ पर दैट जो आया है वह एट्रीब्यूट बता रहा है, और यह चूँकि नाउन के पहले यहाँ पर आया है इसलिए यह एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। दूसरा है महेश इज़ नॉटी। महेश बहुत नटखट है। यहाँ पर प्रेडिकेट के पार्ट में चूँकि नॉटी जो एडजेक्टिव आया है, यद्यपि कि यह महेश की विशेषता बता रहा है, लेकिन यह प्रेडिकेट वाले पोर्शन में आया है, इसलिए एडजेक्टिव यहाँ प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। इस प्रकार यह एडजेक्टिव की पोजीशनिंग है। अब कहा कि ए पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड। ए पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, पार्टिसिपल की चर्चा यहाँ इसलिए आवश्यक है कि जो पार्टिसिपल होता है वह वर्बल एडजेक्टिव होता है। कोई भी पार्टिसिपल होता है कि दैट इज पार्टली वर्ब एंड पार्टली एडजेक्टिव। इस पर भी मैं पार्टिसिपल पे आपको एक वीडियो बना के इसमें पोस्ट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको मैं विस्तार से वहाँ डिटेल में बताऊँगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं फिर भी मैं इसको यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ कि पार्टिसिपल इज़ पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एडजेक्टिव। अब किस रूप में यूज होता है, तो कहा कि एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और दूसरा है पार्टिसिपल एज एन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ऊपर जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि एडजेक्टिव का जो पोजीशन होता है, एक एट्रीब्यूटिव यानी बिगनिंग में आता है और दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज होता है तो प्रेडिकेट वाले पोर्शन में आता है। इसी आधार पर जो भी पार्टिसिपल होता है उसका भी दो पोजीशन होता है, पहला प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूटिव वाले पोजीशन पे और दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वाले पोर्शन पे। तो देखते हैं एक एक वाक्य हम लोग। द राइजिंग जनरेशन इज़ द होप ऑफ द फ्यूचर। अब यहाँ कहा कि जनरेशन इज़ द होप ऑफ फ्यूचर, लेकिन कैसा जनरेशन इज़ द होप ऑफ फ्यूचर, कि कौन सा जनरेशन, तो कहा कि द राइजिंग जनरेशन। तो यहाँ राइजिंग हम लोग देखते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जनरेशन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए पार्टिसिपल होते हुए भी यहाँ पर एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दूसरा है कि द फ्राइटेंड चाइल्ड, कैसा लड़का, द फ्राइटेंड चाइल्ड रैन टू इट्स मदर, कि जो डरा हुआ लड़का था वह अपनी माँ के पास दौड़ गया। तो यहाँ फ्राइटेंड है, ये भी हम जानते हैं कि पार्टिसिपल है तो इसको मॉडिफाई कर रहा है चाइल्ड को। तो इस प्रकार यह भी किस रूप में यूज हुआ है कि पार्टिसिपल एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल है, ऊपर वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड है कि पार्टिसिपल एज एन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव।
कि पार्टिसिपल प्रेडिकेटिव वाले पोर्शन में कैसे एडजेक्टिव की भूमिका का निर्वहन करता है। कहा पहला सेंटेंस कि आई सा रमेश वॉकिंग ऑन द ग्रॉस, कि मैंने रमेश को कैसे देखा, तो वॉकिंग ऑन द ग्रॉस, घास पर टहलते हुए। मैं रमेश को देखा जरूर, लेकिन रमेश की स्थिति क्या थी, रमेश घास पर टहल रहा था। मैं किसी ऐसे वैसे रमेश को नहीं देखा, बल्कि ऐसे रमेश को देखा जो कि घास पर टहल रहा था। तो यहाँ पर यह पार्टिसिपल तो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और वॉकिंग ऑन द ग्रास यह पूरा एक फ्रेज है, लेकिन कह रहा है किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो रमेश को। रमेश की स्थिति बता रहा है कि रमेश के बारे में वर्णन कर रहा है, भले ही उसकी पोजीशन या स्थिति के बारे में वर्णन कर रहा हो, लेकिन यह रमेश की विशेषता बता रहा है कि कैसे रमेश को देखा, तो घास पे टहलते हुए ऐसे रमेश को मैंने देखा। नेक्स्ट है कि आयुष सिम्स वरीड। अब आयुष प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है, वरीड, चिंतित। तो जो चिंतित है यह भी पास्ट पार्टिसिपल है, और आयुष की विशेषता बता रहा है कि आयुष कैसा प्रतीत हो रहा है, तो चिंतित। तो चिंतित शब्द आयुष को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पार्टिसिपल तो है, यह पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यह प्रेडिकेट वाले हिस्से में आया है, इसलिए यह पार्टिसिपल जो है एज ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अब हम समझ गए कि एडजेक्टिव कैसे काम करता है। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव दो का फंक्शन होता है, वो एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दो रूपों में होता है, और इसी प्रकार जो भी पार्टिसिपल होता है वह भी एट्रीब्यूटिव वाले प्लेस पे आता है और प्रेडिकेटिव वाले प्लेस पे आता है। तो ये फंक्शन है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव के डेफिनेशन से भी हम लोग एक बार पुनः विज्ञ हो गए, और हम अब सीधे बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज पर। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, तो कहा कि द एडजेक्टिव फ्रेज क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस एंड हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म्स। कि एडजेक्टिव फ्रेज किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और उसके निम्नलिखित रूप होते हैं। जैसा कि मैंने एडजेक्टिव को भी चर्चा करते समय बताया कि यह किन किन रूपों में काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आता है, तो एट्रीब्यूटिव वाले प्लेस पे आता है, और प्रेडिकेटिव पार्ट में भी आता है। सेम सिचुएशन यहाँ भी उन्हीं रूपों की चर्चा करनी है कि एडजेक्टिव फ्रेज का क्या पोजीशन है, कहाँ कैसे यह आता है, और नाउन या प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है। तो पहला है कि अ फ्रेज इंट्रोड्यूस बाय एन एडजेक्टिव और ए नंबर ऑफ एडजेक्टिव ज्वाइन टुगेदर क्वालिफाइंग ए नाउन और प्रोनाउन। एक फ्रेज जो कि ऐसा फ्रेज जो कि एडजेक्टिव फ्रेज होता है, वह नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स ज्वाइन टुगेदर, एक साथ बहुत सारे एडजेक्टिव ज्वाइंट होते हैं, और वह किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलेक्चुअल, ही सीम टू बी द डार्लिंग ऑफ द गॉड्स। अब उसकी स्थिति बता रहा है कि वह कैसा प्रतीत हो रहा है डार्लिंग ऑफ द गॉड्स को, तो कह रहा है कि वह कैसा है, तो टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलेक्चुअल। टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, और कुशाग्र है, तो एंड से जुड़े हुए कई सारे एडजेक्टिव हैं। तो यह एक शब्दों का समूह है, और किसकी विशेषता यहाँ बता रहा है, यहाँ ही की बता रहा है विशेषता, यानी ही प्रोनाउन है। इस प्रकार यह एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है, एंग्री एंड अनॉयड ही रैन आउट ऑफ द हाउस। वह घर से भाग गया। कैसे भाग गया, एंग्री एंड अनॉयड, नाराज होकर, चिड़चिड़ा होकर वह घर से भाग गया। तो उसकी विशेषता बता रहा है एंग्री एंड अनॉयड। यहाँ मैंने अंडरलाइन करना मैं भूल गया हूँ, लेकिन एंग्री एंड अनॉयड यह शब्दों का समूह है, और ही यहाँ पर जो प्रोनाउन है इसको यह मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। दूसरा है एन एडजेक्टिव फ्रेज में कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड ए नाउन। करा कि एडजेक्टिव फ्रेज में कोई भी प्रीपोजिशन और नाउन यह दोनों मिल के भी एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम करता है, और नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। अब देखते हैं कि प्रीपोजिशन और नाउन मिल के कैसे एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम करते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि आई मेट ए बेगर विथ टैटर्ड क्लॉथ्स। मैं एक भिखारी से मिला
विथ टैटर्ड क्लास, उसके कपड़े जो है छितरे छितरे उड़े हुए थे, फटे हुए कपड़े के साथ। तो अगर इतना ही कहा जाए कि आई मेट ए बेगर, मैं एक भिखारी से मिला, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन भिखारी की स्थिति क्या थी, तो कह रहा है विथ टैटर्ड क्लॉथ्स, मतलब फटे पुराने कपड़ों के साथ। मैंने जो कपड़ा पहना हुआ था वह कैसा था, फटे पुराने कपड़े थे। तो विद यहाँ प्रीपोजिशन है, टैटर्ड क्लॉथ्स, टैटर यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, वह क्लास को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन यह सभी मिलकर बेगर इस शब्द को मॉडिफाई कर रहे हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि यहाँ विद प्रिपरेशन है, टैटर्ड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, वह क्लॉथ को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन समग्र रूप से विद टैटर्ड क्लास यह बेगर को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन अगर केवल एक एडजेक्टिव की बात की जाए विद टैटर्ड क्लॉथ्स में, तो क्लॉथ्स की नाउन है और टैटर्ड जो वर्ड है वह क्लॉथ को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए वहाँ टैटर्ड सिंगल जो है वह एडजेक्टिव है। लेकिन विद टैटर्ड क्लॉथ्स यह समग्र रूप से बेगर को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड, कि एक फ्रेंड जो कि ज़रूरत पर काम आए वही वास्तविक मित्र होता है। तो अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इन डीड, लेकिन कौन सा फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड, तो इन यहाँ प्रीपोजिशन है, नीड यहाँ नाउन है, तो यहाँ पर यह फ्रेंड को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए शब्दों का समूह है और फ्रेंड को फ्रेंड की विशेषता बता रहा है, इस प्रकार यहाँ पर यह एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, कि जो मर्सी की क्वालिटी है इज़ नॉट स्ट्रेंथ, उसको जबरदस्ती नहीं किसी पर थोपा जा सकता, वह नहीं जबरदस्ती मर्सी नहीं आ सकती, दया की भावना। तो क्वालिटी ऑफ मर्सी, तो मर्सी या नाउन है, क्वालिटी अपने आप में एडजेक्टिव है जो मर्सी को मॉडिफाई कर रहा है, इस प्रकार यहाँ पर यह एडजेक्टिव फ्रेज है। तीसरा जो वर्ग है वह कह रहा है कि एन एडजेक्टिव फ्रेज में कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव, कि कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज में कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव, उसमें इन्फिनिटिव भी हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ाते समय इसकी मैंने चर्चा की थी, उसको आप देखिएगा तो और इस बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कहा कि दिस हाउस इज़ टू लेट, यह घर किस लिए है, किराए पर देने के लिए। तो यहाँ टू लेट है, टू लेट शब्द इन्फिनिटिव है और किसको मॉडिफाई कर रहा है, हाउस को, घर को। घर कैसा है, घर किराए पर देने के लिए है और किसी पर्पज़ के लिए नहीं है। तो जो टू लेट इन्फिनिटिव है वह हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, हाउस की विशेषता बता रहा है, और चूंकि यह शब्दों का समूह है इसलिए यहाँ पर यह एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट है गिव मी सम फूड टू ईट, अब फूड किस लिए देना है, टू ईट, खाने के लिए। तो जो ईट टू ईट शब्द है ये भी इन्फिनिटिव है और किसको मॉडिफाई कर रहा है, फूड को, कि मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दो, किसी और पर्पज़ के लिए नहीं। तो जो टू ईट शब्द है, शब्दों का समूह है, वह फूड को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए पर यह एडजेक्टिव फ्रेज है। फोर्थ है कि एन एडजेक्टिव फ्रेज में कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिसिपल। अभी मैंने पीछे एडजेक्टिव के बारे में ब्रीफ से बताते समय पार्टिसिपल की चर्चा किया था, और जैसा कि मैंने बताया भी था कि पार्टिसिपल इज़ पार्टली वर्ब एंड पार्टली एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है उसमें पार्टिसिपल हो सकते हैं, आते हैं। देखिए, टेरिफाइड बाय द नॉइज ही क्राइड फॉर हेल्प। अब कहा कि ही क्राइड फॉर हेल्प, यह अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन कहा कि ही कैसा, कौन सा, वह टेरिफाइड बाय द नॉइज, वह कब चिल्लाया, क्यों चिल्लाया। तो कहा कि टेरिफाइड बाय द नॉइज, कि नॉइज यानी कैसे नॉइज से, टेरिफाइड, डरे हुए, टेरिफाइड बाय द नॉइज माने उस आवाज़ से डरे हुए होने के कारण ही क्राइड फॉर हेल्प, वह चिल्लाया। तो टेरिफाइड बाय द नॉइज यह समग्र रूप से ही को मॉडिफाई कर रहा है, वह बता रहा है कि कौन सा, वह टेरिफाइड बाय द नॉइज, राइट। अब कहा कि ओन आउट बाय लॉन्ग वॉचिंग द सोल्जर फेल एस्लीप, ओन आउट बाय लॉन्ग वॉचिंग। अब सोल्जर फेल एस्लीप,
कि सिपाही सो गया, तो क्यों सो गया, क्या क्या हुआ, कैसा सोल्जर सो गया, तो कह रहा कि ओवर्न आउट बाई लॉन्ग वाचिंग, कि लंबे समय से देखने के कारण वह सिपाही सो गया। तो अब कारण भले ही यहाँ कहा जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब कि ओवर्न आउट बाई लॉन्ग वाचिंग द सोल्जर्स फेल, सोल्जर को मॉडिफाई करा इतना वर्ड कि ओवर्न आउट बाई लॉन्ग वाचिंग, यह शब्दों का समूह है और सोल्जर की विशेषता बता रहा है कि इन परिस्थितियों में वह थका हुआ था देखते देखते और फिर वो सो गया। तो इसलिए यह शब्दों का समूह है और सोल्जर को मॉडिफाई कर रहा है। इस प्रकार यह क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो मेरे ख्याल से सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और पीछे मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया, एडजेक्टिव का फंक्शन बताया, कैसे कैसे काम करता है, पार्टिसिपल का क्या रोल होता है, एट्रीब्यूटिव रूप में कैसे आता है, प्रेडिकेटिव रूप में कैसे आता है, और फिर मैंने इस बात पे चर्चा किया कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और वह कैसे किन किन रूपों में काम करता है। तो यह 4 प्रकार से मैंने बताया, आप देख रहे हैं नीचे। पहला है कि एन एडजेक्टिव फ्रेज में कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड ए नाउन। सेकंड है एडजेक्टिव फ्रेज में कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव, फर्स्ट है a phrase introduced by an adjective or a number of adjectives joined together qualifying a noun or pronoun. Second, an adjective phrase may consist of a preposition and a noun. Third है an adjective phrase may consist of an infinitive. And fourth है an adjective phrase may consist of a participle. इस प्रकार adjective phrase complete हुआ। जो मेरा अगला वीडियो होगा वह एडवर्ब फ्रेज पे होगा। इसको आप तब तक स्टडी कीजिए और किसी प्रकार की शंका के लिए, किसी प्रकार की डाउट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो आप उसको कमेंट करिए, आपको उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।